क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड है आपका CH3, C से H लगा है, इधर CH2 है, यहाँ H, राइट? आपका डाउट बता रहा हूँ। हाइड्रोजन को वो एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं कि उसको ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी। CH2H सही बनाया। इसको मान दिया गया सही है। बात नहीं, इधर देखो, मस्ती कर रहे हो, इधर देखो। This is 1 एक ये 2 3 4 किस ऑर्डर में कर रहा है? किसी भी ऑर्डर जो भी दिया ना, इसे हमें निकालना होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मतलब सीधा इसे कहते हैं BDE निकालना है। अब देखिए, एक होता है DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, दूसरी चीज है क्या निकाला? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें देखिए, इसको ब्रेक करना है 1, इसको ब्रेक करना है 2, इसको ब्रेक करना है 3, इसको ब्रेक करना है 4। ऐसे ही कुछ दिया ना? हाँ, C1H, C2H, C3H, C1H, C2H, C3H, C4H, इन्हीं को तोड़ने करें, कौन आसानी से टूट जाएगा उसको एक ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है? अब हमें ये देखना है सब कार्बन ही है, मीन्स ये इसीलिए होमोलाइसिस दे दिया हुआ है, और होमोलाइसिस होगा तो क्या होगा? अगर AB है तो विल फॉर्म A डॉट B डॉट, B डॉट ऐसा बनेगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो टूट जाता कंप्लीटली ना, तो बनता A डॉट प्लस, ये देखना। अब आफ्टर रिमूवल ऑफ H डॉट, एक फ्री रेडिकल निकाल देने के बाद क्या देखना हमको कि कौन सा स्टेबल है। तो इसका कॉन्सेप्ट बनाओ, आफ्टर गिविंग H डॉट C हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसकी फिर स्टेबिलिटी देख लेनी है, ठीक है? अच्छा, जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे प्लस वाले हो, ज्यादा स्टेबल हो देने के बाद उनका जो बनेगा कॉन्जुगेट पार्ट वो ज्यादा स्टेबल। अच्छा, अगर ज्यादा स्टेबल होगा देना ज्यादा प्रेफर करेगा। मैंने कहा कोई चीज देने के बाद अगर कॉन्जुगेट पार्ट उसका ज्यादा स्टेबल देना प्रेफर करेगा। अगर ये हाइपर कॉन ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या करेगा? BDE कम होगा, क्योंकि आसानी से देगा, क्योंकि स्टेबलाइज हो रहा है ना देने के बाद, तो BDE कम। यही इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है हाइपर, यही मेन की कॉन्सेप्ट। चलिए एक करके लगाते हैं। सीधा ये टूटेगा तो यहाँ एक डॉट बनेगा, तो यहाँ से देखो डिग्री गिनो, 1 2 3 3 डिग्री आ गई पहली बार। यहाँ पे आ रहा है 2 डिग्री, यहाँ से ये 1 डिग्री, ये देख रहा है। तो ये टूटने के बाद ये कैसा है? डायरेक्टली एक 1 डिग्री, 1 डिग्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। बाकी 3 2 में तो डिसीजन हो गया। अच्छा, अगर 3 वाला
इजी है फॉर्मेशन में, ज़्यादा स्टेबल होगा तो कम एनर्जी लगेगी। मतलब जो C2 माना गया है यहाँ पे, जो C2H है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना, क्या दोस्तों? ये आसानी से बन जाएगा ना, तो ज़्यादा एनर्जी देना है, खुशी खुशी टूट जा रहा है, बिना बल लगाए टूट रहा है, बिना एनर्जी दिए टूट रहा है, क्योंकि कह रहा है कि तुम टूटो, मैं टूटने के बाद बहुत स्टेबल हूँ, देने के बाद मैं स्टेबल हूँ, क्योंकि ये टूट जाएगा तो यहाँ डॉट आएगा, तो 3 डिग्री स्टेबल है, 3 अल्फा 2 अल्फा, अब ये भी इसके लिए तो एच गिना जाएगा ना, 3 अल्फा, तो 3 3 3 3 6 + 2 8 अल्फा से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो खुश हो जाएगा ना, मुझे 8 लोग संभालने के लिए बैठे हैं, अगर मैं टूट भी गया तो मैं स्टेबल ही बनूंगा फाइनली, तो खुशी से टूट जाएगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी उसको, ज़्यादा एनर्जी तब नहीं देनी, आसानी से टूट रहा है ना, प्रेफर कर रहा है उसका ब्रेकिंग, ठीक है, प्रेफर करके टूट जाएगा। अच्छा 2 वाला फिर क्या होगा, अगर इसको हम लास्ट में रखें, अभी देखते हैं, ऐसा क्रम बना लेते हैं, पहले C2H क्या है, सबसे लीस्ट है, और C2H की लीस्ट BD की है, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे कम एनर्जी लग रहा है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी हुई। अब ले लो आप 2 वाला लेना पड़ेगा, फिर 2 डिग्री का है, तो क्या वो कार्बन नंबर 3 यहाँ माना गया बुक में, तो C3H थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने में, क्योंकि इसमें कितने आ रहे हैं, यहाँ से 3 अल्फा, इधर से एक ही अल्फा है ना, इससे 4 अल्फा, ये हुआ। अरे इसमें कम एनर्जी, इससे थोड़ा ज्यादा इसमें एनर्जी, क्योंकि ये 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री, ये ज्यादा बनेगा आसानी से, बहुत कम एनर्जी लेगा, टूट जाएगा। अब 1 1 को डिसाइड करो, यहाँ कोई अल्फा नहीं है ना, अच्छा एक है, इसमें अगर ये टूट गया, यहाँ डॉट आ गया, इसके बाद का ये कार्बन है, यहाँ पे एक H और एक H, 2 ही तो है ना, यहाँ लिखा है 2 अल्फा, और यहाँ पे 1 अल्फा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C4, तो यहाँ लिखोगे C4H, इसमें थोड़ा, क्योंकि अल्फा नंबर लिखते वक्त समझेगा, कितने अल्फा थे हमारे, 3 3 6 8 अल्फा, यहाँ कितने आए थे, C1 में 1 है, नहीं ये C3H वाला कितना है, C3 में 4 है, 3 4 आया, 4 आया, इसमें कितना आ रहा है, C4 में 2 अल्फा, ताकि कंफ्यूजन हो, गड़बड़ ना, फिर ऐसा ऑर्डर होगा। नेक्स्ट में बच क्या रहा है, इसमें कितने अल्फा आ रहा है, ये टूटेगा तो इसका खुद का गिरेगा नहीं, यहाँ डॉट आ गया, it has dot, तो only 1 अल्फा, that means 1 वाले का ना, C1H 1 अल्फा, यही तो ऑर्डर आना चाहिए। मतलब क्या है, ये 1 अल्फा है ना, अगर इसको तोड़ोगे टूटेगा ही नहीं जल्दी, ये भागना चाहेगा तोड़ के, नहीं डिस्टेबलाइज हो रहा है, बोल रहा है कि अगर मुझको तोड़ दोगे तो मैं जहां जुड़ा वहीं भले हूँ, मैं टूटना नहीं चाहूंगा, इसको जबरदस्ती तोड़ोगे, क्योंकि CH बॉन्ड से सिमिलर है, ये कह रहा मुझे तोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पार्टनर बचेगा वो मर जाएगा, एक उसमें एक ही अल्फा है, फिर मैं उससे कैसे मिलूंगा आकर के, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई कहीं जा रहा है, फिर वापस है वो मिले ही नहीं, कहाँ स्टेबलाइज प्रेफर नहीं करेगा, टूटना बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब उसको ज्यादा एनर्जी तोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? इसे बॉन्ड, अगर ऐसा ना पूछा तो बॉन्ड एंथैल्पी कहता तो भी यही ऑर्डर होता, बॉन्ड एनर्जी कहता तो भी यही ऑर्डर होता, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी सेम, सबका ऑर्डर सेम है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे आप, क्योंकि ये जो होता है बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क होता है, और एनर्जी बस वही है, इस सबका ऑर्डर एक ही होगा, जरा कंफर्म करो क्या आ रहा है, कंफर्म तो यहाँ दे दिया हूँ, सॉल्व नहीं किया हूँ, अब यहाँ से आ रहा है 26 का, सबसे ज्यादा C1 है, फिर 4 है, फिर 3 है,
फिर 2 फिर 2 तो डी आ रहा है ना 26 डी हाँ 71 पूछना है यहाँ सी दिया है सी का ऑप्शन सब क्या है? बट वो कॉन्सेप्ट तो सही लगाया होगा गलत नहीं है सी तो का ऑप्शन है क्वेश्चन निकाल दिया रहेगा नेक्स्ट हाँ इसलिए वो क्वेश्चन निकाल दिया गलत दिया हुआ है आंसर हो सकता अच्छा है। मैंने फील किया सॉल्व करने के बाद इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन एररफुल पाया हूँ ऑप्शन भी गलत दिया है ये पूरा सॉल्व करने 49 सब ठीक है फिर बाकियों के अच्छा इसमें दिया क्या है फिर जरा यहाँ लगा मैं बता दूँ दिया क्या है बट यही सही है ये कंफर्म है कि मैं बता रहा हूँ और देख के अगर एरर होगा तो इसमें क्या कहता है उन्होंने क्या आंसर दिया है सी सी का ऑप्शन क्या है C2H C2H में कितने अल्फा है हमारे 8 अल्फा फिर C3H सी अल्फा के फिर एक सेकंड C1H लास्ट में क्या दिया है C4H रेडी कराओ नहीं सही गलत है हाँ वो अभी मैच नहीं कर रहा जस्ट अपोजिट है कि एकदम नहीं। ब्लेंड है रैंडम है रैंडम अलग अलग मुझे लग रहा है जैसे C3H में क्या आ रहा है अल्फा कितने जरा बताओ 4 अल्फा C3 में 4 C1 में C1 में 8 एक है C4 में 2 कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा है सर वो आंसर यही सही है करेक्ट नेक्स्ट सर उसको क्योंकि ऐसे कितने सम्स हमने किए हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन कई सम्स के देने के बाद आता ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा ऑर्डर पूछा है स्टेबल ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो गया नहीं इसका उल्टा करेंगे तो स्टेबिलिटी होगा और एक्टिविटीज में कई क्वेश्चन बन जाते हैं ना जैसे कि इसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते टूटेगा नहीं जाएगा नहीं ये टूटने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना तो ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें से बताओ किसका बनना बहुत फ्रूटफुल है अच्छे से बन जाएगा इसमें से वो पहला वाला C2 ज्यादा स्टेबल है हाँ और ये देने के बाद ये ज्यादा स्टेबल है चलो सही है क्वेश्चन इसमें सर ये लिख लो पूरा नोट सर डाउन इस बुक से क्वेश्चन पढ़ सेम है कलर मैंने मेरे पास अलग एक है। बुक और है अलग अलग है कहाँ है 26 ये क्वेश्चन है इधर है यही वाला यहाँ पर तीन किताब दी है कौन सा बेटा बोले 20 सीटेट टाइम हो रहा है सेम क्वेश्चन सर तो फिर मुझे सेम क्वेश्चन है सेम अरे हाँ क्वेश्चन देखना चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फिर से तो अलग अलग ऑर्डर क्वेश्चन कभी बढ़ा देते ना ये रिवाइज एक दो क्वेश्चन ये नोट किया क्वेश्चन नंबर 27 करके डाल दे रहा हूँ नंबर बदलना है ना सेम हो गया नाउ क्या दे रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अब इसको पढ़ाया हूँ कि नहीं आपको बता देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर पहले लिख ले न्यूक्लियोफिलिसिटी NU माइनस तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब 3 2 1 यही है ना कंफर्म है ना अब सॉल्व करो अपना लेवल 2 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और आंसर लेवल 1 वाला देखा पता नहीं मैंने देखा हाँ लेवल 2 का 26 वही है नहीं नहीं मैंने सही देखा नहीं सर वो लेवल 2 का 26 था वो सही है ना हाँ आंसर करेक्ट है बस उससे मतलब बाकी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी प्रेशर आता है बाकी छोड़ दो कॉन्सेप्ट हमारा सही है बाकी वो क्या दिए वो नहीं कॉन्सेप्ट सही है ना आंसर भी सही आया मैं क्या आंसर देख लिया था अपने लेवल 1 का देख लिया था तो सही से खोल के दिया करो
पता लगा पता ही नहीं चलता, उधर से वो कैप लगा देता है, उधर किधर लिखा। एक बार 71 ओपन करो। अच्छा आप ही बोल रहे थे 71 क्या देख लिया तुमने? ये आपने ये देखा, हाँ लेकिन ये आपने कौन सा पूछा था? मैंने वो पूछा था लेकिन गलती से एक हो गया। आपने मैंने पूछा था level- लेवल level 1 का one पूछा। आता है। देखो 26 का यही पूछा आपने। हाँ लेकिन वो लेवल 2 का है, पेज कनेक्ट हो गया। यही कहानी करते रहो बस। सॉरी। हाँ चलो इसीलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया सब ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। अब बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? ग्रुप or a term which can release or donate lone pairs, जो आसानी से दे सके, वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। कौन ज्यादा दे सकता है बस वही देखना है, मैक्सिमम देना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एसीटेट आयन CH3CO सॉरी माइनस, एक ये हुआ। सेकेंड क्या दिया है? CH3O। ये तो ज्यादा होगा ही इससे, यहीं से दिख रहा है ना, ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस में चला जाएगा। हाँ। इससे ज्यादा ये हो गया, अभी हम एक क्रम में करते हैं, आंसर आ जाएगा। अरेंज करने को बोला है क्या? हाँ। यस। तीसरा है साइनाइड, आपको ऑर्डर लिखा है ना, सॉल्व करो। फोर्थ इसे कहते हैं टॉसिलेट आयन। CH3 क्या दिया? S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर O माइनस हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट फोर्थ नहीं है, सेकंड थर्ड में देखो। O पे माइनस है, N पे माइनस है। N पे माइनस लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के नाते ज्यादा देगा। कॉन्सेप्ट कोई पुराना है। और दैट मींस थर्ड अगर मोर हुआ सेकंड तो D आना है किसी के पास बुक? इसमें C है। C है 2 3 1 C C रहेगा क्योंकि CH3 और O CH3 N ज्यादा देगा कि लेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव देने का टेंडेंसी देखना है। तो पहले मैं CH3 देखते हैं मैग्नेट सर वो N और C में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो E से भी कैसे देगा? टू ज्यादा होगा। नहीं ऐसे देखना था, अगर ऐसे जैसे CN होता तब माइनस होता, तब ये इसका ज्यादा देने का नेचर होता। वो मल्टीपली बॉन्डेड है तो थोड़ा सा अनसैचुरेशन है तो खींचने का नेचर हो गया। वैसे साइनाइड ग्रुप क्या करता है? नाइट्राइल ग्रुप विड्रॉइंग होता है। जैसे अगर हम लगा दें बेंजीन के ऊपर लगा दें तो विड्रॉइंग होता है, और विड्रॉ करके रिंग पे क्या चार्ज देता है वो? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और फॉर पैरा पे विड्रॉइंग नेचर का ही होता है। सर, मुझे फिर मैंने क्या सोचा यहाँ पे सिंगल मतलब ऐसा होता तभी ज्यादा हो जाता है ना। अगर ऐसा ही होता तो ये ज्यादा हो जाता, जो कि अब देखो अगर इसमें मैं कंपेयर करूं CH3N माइनस, कौन ज्यादा होगा दोनों में? ये N वाला। ये हाँ, ये सोच के मैं बोला क्योंकि मैं मल्टीपल बॉन्ड यहाँ बीच में है, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा होल्ड करेगा, देगा नहीं। वैसे देखो इस करेक्टर तो यहाँ पे देखोगे ज्यादा होगा तो उसको पकड़ के ही रखेगा, देगा नहीं, है ना। मैंने ये सोचा था ऐसे केस में ज्यादा होगा, ऐसे केस में ये ज्यादा होगा क्योंकि ये देगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस को पकड़ने की क्षमता उतनी नहीं है कंपैरेटिवली छोड़ है, ठीक है ना, ये समझ रहे हो। तो ज्यादा कौन हो रहा है? तो आपका सेकेंड हो गया, ये दोनों रेजोनेंस में गए। उसके बाद साइनाइड वाला है। इसके बाद साइनाइड आएगा, फिर
थर्ड अब फोर्थ वाला इसमें ज्यादा रेजोनेंस आ रहा है तो फर्स्ट वाला होगा हाँ और ये थोड़ा विड्रॉइंग है सल्फर। ये बड़ा साइज है और ये खींचेगा पूरा रिएक्टिव हो जाएगा। तो फिर मतलब कम देगा वो इलेक्ट्रॉन हाँ। फर्स्ट वाला फोर आंसर देखो, हाँ सही है। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा, डिफरेंस क्या है? कार्बन का नंबर ज्यादा है और फिर साइज पे भी depend यहाँ पे यहीं तक है, प्लस इसका देने का भी तो नेचर है कि नहीं? अगर यहाँ दे रहा है तो माइनस डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक, और फिर यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ प्लस नेचर जो है उसको बैलेंस कर दे रहा है ना। मिला कि यहाँ डेंसिटी को बैलेंस कर दे रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये भी दे रहा है, पाइप ये माइनस है, ये तो यहाँ, अच्छा यही देख लो ना, सीधा यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ के यहाँ भी जा रहा है, यही दो तीन के बीच में हो जा रहा है। यहाँ एक पे ही रेजोनेट कर रहा है, एक पे रेजोनेट कर रहा है, दो पे रेजोनेट कर रहा है, तो कहाँ ज्यादा अवेलेबल है? दो पे रेजोनेंस पा जा रहा है ना, ये ज्यादा इसमें है, फ्री नहीं है देना। समझ रहे हो ना? यहाँ आएगा तो यहाँ गया एक बार, और यहाँ आएगा तो ये भी कर सकता है, और फिर यहाँ प्लस नेचर आ रहा है, अब ये खींच ही रहा है, मतलब पूरा बंधा हुआ है हर तरह से, तो ये ज्यादा हो जाएगा। रीजन समझा क्या बता रहा हूँ ना? देखो यही बगल, अगर ये ऐसा होता तो कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस आ रहा है, तो मतलब ये ऑर्डर आपका सही है। लिख लो। और इसका रीजन क्या है? यहाँ पे क्या रीजन है? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रखना। पकड़ रखेगा, ले सकते हो कि ऐसे ले सकता है, एसपी नेचर। नेक्स्ट ये हो गया लिख के। हाँ और दूसरा लेवल किए होते इसी में सब हाँ लेवल 2 में चलो अच्छा किया। कहाँ कौन सा क्वेश्चन इससे बोलो, क्वेश्चन क्या है? 31 यहाँ दूसरा होगा नहीं सेम है, हाँ यहाँ कुछ क्लोरीन आयोडीन, हाँ ठीक है। In which following compound हाइड्रोक्सिल hydroxylic proton is most acidic? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट एसिडिक का है ना, हाँ हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिलिक H प्लस ना। हाँ अच्छा हाइड्रोक्सिलिक का मतलब होता है, मतलब इसका मतलब इसलिए हाइड्रोक्सिलिक मेंशन किया होगा, कहीं और भी H प्लस जा सकता है, इसलिए उसको मेंशन किया। जैसे सबसे पास में ये ऑप्शन क्या है? चार zigzag। CH3 CH2 यही है ना? हाँ OH अच्छा ऐसे ही सेम हर जगह बना हुआ, केवल पोजीशन पे हाइड्रोजन चाहिए। 4 zigzag है ना, 1 2 3 ये है ना? हाँ और एक अभी वो बाद में लगाऊंगा फ्लोरीन, अभी ये वापस वैसा ही और OH हाँ, तो सब सेम ही है। है ना? हाँ बस हाँ वो बाद में, इसलिए पहले W बना दूं। वोल्फ्राम क्या चीज है? वोल्फ्राम के कंपाउंड ज्यादा नोन नहीं है, क्योंकि हाईली स्टेबल होता है। डी वोल्फ्राम पता है ना? नहीं अरे टंगस्टन हाँ देखो बच्चे जाएंगे। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ क्वेश्चन है। 1 2 यहाँ पे फ्लोरीन है, फिर नेक्स्ट आयोडीन टर्मिनल पे, फिर सेकंड वाले पे सेकंड कार्बन पे थर्ड कार्बन फोर्थ पे यहाँ पे है ना, हाँ क्या लगा है? फ्लोरीन, और इसमें फोर्थ से पहले वाले पे सबसे पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? माइनस आई इफेक्ट which is always proportional to acidity.
dt इनवर्स टू बेसिसिटी। चलिए तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। डिस्टेंस सब फ्लोरीन है क्या? अरेंज करने को नहीं है ना, मोस्ट पूछ लिया सिंपल। हाइड्रोक्सिलिक का मतलब ये काम कर लो, हर जगह से ये ब्रेक करा दो। हाइड्रोक्सिलिक है ना, हाइड्रोक्सिलिक। चलिए ब्रेक हो जाने के बाद, ब्रेक हो गया अगर तो क्या आएगा? ये सब हटा दिया मैंने राइट। O माइनस ये सब हो गए। इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, जैसे अभी हीट ये किया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है BD, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी सब उसी में कंसर्न था। अब देखिए ये सबसे दूर पे है और आयोडीन माइनस, बहुत कम खींचेगा, ये लीस्ट होगा राइट। समझा? ये बहुत दूरी पे है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये माइनस चार्ज ज्यादा नहीं खींच पा रहा है, बहुत दूरी से खींच रहा है और बहुत कमजोर आदमी खींच रहा है। तो ये कुएं में गिरा है, सब लोग खींचने वाले कौन जल्दी बचा ले रहा है राइट। अब 1 2 3 ये फोर्थ हो गया यहाँ पे। 1 2 3 ये कार्बन नहीं है ना। 1 2 3 4 गिना जाएगा। 1 2 3 4 ठीक है। उसके बाद ये क्या लगाया मैंने? अच्छा नंबरिंग हो गया। ये दूसरे पोजीशन पे है, पहले पोजीशन सबसे पहला पोजीशन ढूंढो बस। डी वाला। ये क्या होगा? मोस्ट एसिडिक स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। H+ देने के बाद खूब अच्छे से देखो क्योंकि मैं स्टेबलाइज होगा। वो चीज करने के बाद देखना है कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बस देखो डी दिया है क्या? हाँ डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 वो भी वैसा ही है। हाँ तो रहने दो फिर। 37 इज सेम तो रहने दो, सर एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन। वही बात ना, हाँ चीज वही है। वही करेंगे। क्लीन कर रहा हूँ, लिख लिया था। इसे बनाना ड्रॉ करना। सर 42 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ना, किसी भी ऑर्डर में ना। क्वेश्चन नंबर 33 ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी KB राइट। फर्स्ट क्या दिया है? बेंजीन रिंग जैसे लेकिन डबल बॉन्ड किया। साइक्लोटाइप है, हाँ एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। N है ना, हाँ लोन पेयर एक H है, हाँ ये हो गया। B बेंजीन और उसमें मतलब एक कार्बन को निकाल के N है, हाँ ये पायरिडीन है, पायरिडीन है, पायरिडीन कंपाउंड है। C O और NH फिर क्या है? N पेंट साइक्लोपेंटीन N पे लोन पेयर H है क्या? हाँ A B C D यहाँ लिख देते हैं। सर मैं उसमें D क्या है? पायरोल। D कंपाउंड एंड लोन पेयर। क्या कह रहा है? बेसिस ऑर्डर भी पूछा है। चलिए देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट देखिए आप। एरोमेटिसिटी देख लो, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था ये वाला आपको। ये
एरोमेटिसिटी कहाँ जा रही है, वो ज्यादा स्टेबल होगा हाँ तो कम लीस्ट बेसिक हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 6 पाई है, कॉन्जुगेशन है, मतलब ये है एरोमेटिक, क्या है, और ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। ये भी है एरोमेटिक, नहीं लोन पेयर नहीं, ये जा रहा है, लेकिन अगर उल्टा करें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलपी, मतलब ये तब सुनो, तभी मुझे पढ़ाने दो पहले। ये लोन पेयर अंदर तक बनाना उचित नहीं है, आउटसाइड, क्योंकि ये रिंग के डीलोकलाइजेशन में नहीं आता है, पाई जा रहा है। अब बोलो क्या बोल रहे हैं। मुझे अगर वो ऊपर है तो वो बैक, मतलब उल्टा भी होता है ना कि वो बैक सिग्मा और फिर फाइव पीछे से भी हो सकता है नहीं, conjugation। पीछे वो पार्ट नहीं ले रहा तो अगर यहाँ पे है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, अवेलेबल है, ये एक्सटर्नल हो गया, लोन पेयर उसका खुद का है। अगर मेरे पास बैलेंस मनी है बैंक में, अब मुझे लग रहा है कि बैंक बैलेंस ना तोड़ना पड़े और काम चल जाए और हाईली स्टेबिलिटी मिल जाए, तो मैं क्यों बैंक बैलेंस तोड़ूं? सिंपल सा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। ये बैंक बैलेंस लोन पेयर क्यों दे? जब इसी के पास जुड़ा हुआ पाई सेंटर है तो क्यों दे? तो लोन पेयर ये मतलब दिस इज मोर बेसिक देन दिस थिंग। क्यों? दोनों स्टेबलाइजर है, लेकिन ये इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलपी। चलो ये पता चल गया कि बी इज मोर बेसिक। अब बाकी में देखो, ए में से ये जो सबसे ज्यादा होना चाहिए बेसिक, हाँ उसमें हो ही ये नहीं रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ हाइपर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वैकेंट है ना, Sigma नथिंग, तो bond। क्या हो जाएगा? बल्कि ये कह सकते हो कि नेचर है देने का ही, बल्कि इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ा रहा है, कार्बन का नेचर हो जाएगा ये हाँ। CH2 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 देने का ही फ्लो हो रहा है ना, कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहा है, पॉजिटिव फैक्टर इसके लिए सर, राइट। ये पूरा का पूरा देखो बढ़ाने का ही काम कर रहा है, ये मुझे मोस्ट लग रहा है अभी। अब देखते हैं C के ऊपर, क्या वो उससे भी ज्यादा है? नहीं, नहीं कम क्योंकि है ऑक्सीजन है तो थोड़ा बहुत तो लेगा। ऑक्सीजन लेगा और एन देता जाएगा तो। लेकिन क्या फायदा जब कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, तो ये रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो सबसे लीस्ट कौन है? डी वाला डी। रेजोनेंस हो रहा है उसमें। अब देखो कौन सा है, डी ऑप्शन 1 3 2 4 कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ, तो सबसे लीस्ट आ जा रहा है आपका इसमें फोर्थ ना, सी और डी, 1 2 गए, ओमिट हो गए। अब उससे थोड़ा सा सेकेंड, यही है दिखाया मैंने, फिर थर्ड वाला, इसमें से ए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन आया? ए। सही तो आया हमारा, हाँ सही है। सही है ना। कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा? एरोमेटिक लगा, और कंजुगेशन मतलब हो ही नहीं रहा उसमें। हो गया सर लेकिन डी एरोमेटिक है ना। आओ तो है ये लिखो, इसी की वजह से लिस्ट हो गया क्योंकि इन्वॉल्व हो गया। देखो एरोमेटिक, मैंने एरोमेटिक है और रेजोनेंस है ना, अब रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो है, पहले वर्ड सुनो, रेजोनेंस से इट इज स्टेबलाइज्ड, बट ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन it is getting one more new naming and named as aromatization, causes more stability और as well as involvement of lone pair, मतलब मिला जो सबसे ये लेस्ट least हो गया, least basic। ऑर्डर क्या हो गया? D, सॉरी A, मतलब C, हाँ D। मतलब D हो गया, सबसे ये हो गया ना, हाँ then सेकंड बी वाला जी B वाला हो गया, and then आपका C होगा फिर ए और then कॉन्सेप्ट समझा क्या? अंडरस्टूड? नोट करो जल्दी से, पहले समझो चीज कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। एक सोचना रहता है कि लोन पेयर मतलब दे देना का ज्यादा बेसिक, अच्छा ये केवल बेसिक का ही नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा ना, न्यूक्लियो ज्यादा देना लोन हाँ पेयर। हो सकता है।
ज्यादा दोनों न्यूक्लियस same के पास है, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस स्कैवेंजर, जो न्यूक्लियस के पास जाना चाहे, ढेर सारा इसके पास पड़ा हुआ है तो सेम नंबर होने में फीलिंग ज्यादा है देने की। हो गया, नोट किया? नहीं। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, बाकी बीच में देखते हो जो पूछोगे बताऊंगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, ये जे एडवांस लेवल, ये सब भी उसी लेवल का, ऐसा नहीं कि कुछ डिसाइड कर सकते हो। अभी सिंपल थोड़ी है, इसको करने में अगर आपको 1 मिनट ज्यादा लग जा रहा है समझ जे एडवांस लेवल है। आपको अगर ज्यादा 1 मिनट लग रहा है जे एडवांस लेवल समझ लिया, जल्दी से आ जाए तो नहीं, आप तो समय लगाओगे इसको करने में। अभी टीचर का असिस्टेंस है, हो गया ना? समझे तो पूछना कि आप कॉन्सेप्ट अटैक करना नहीं आ रहा है। हाँ सर, वो 42 वाला ही है। 42 बताऊं? ठीक है, ये क्लीन कर रहा हूँ अब, हो गया, टाइम जाता है। हमको भी ना क्या समझना पड़ता है, गड़बड़ ना हो जाए। 42 थोड़े जे एडवांस वाले खाते थोड़े। चलिए 42 ये तो बहुत सिंपल है, बच्चा वाला मतलब सोचना ही नहीं इसमें। ऑप्शन समझ में आ गया, एक बार ज़ीमैन इफेक्ट समझो। हाँ, ज़ीमैन इफेक्ट यहाँ नहीं है, वो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। जब आप पढ़ रहे थे कि कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल और ऐसे मॉडल पढ़ रहे थे, ज़ीमैन इफेक्ट स्टार्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, बस यही है। यहाँ दिया क्या है उसको बता सकता हूँ, बट टॉपिक की बियॉन्ड जाएगा। जब सारे मॉडल्स पढ़े, फोर्स मॉडल वगैरह सब होगा। यस, क्या बता रहा है इसमें, क्या पूछा है? Which are the following involve no displacement shifting of electron? इंडक्टिव में होता ही है, रेजोनेंस में होता है, RHI है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो जाता है, टेम्परेरी इफेक्ट। तो ज़ीमैन का यहाँ रहना देना काम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन को नहीं हटा सकते, शिफ्टिंग करा रहे हैं ना, कि मैग्नेट लगा दो इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो ऐसा अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इम्प्रेस कर सकता है अगर मैं अपना दिमाग के लेवल से सोचूं, इंडक्शन करेगा तो जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, लेकिन निकालेगा नहीं, इफेक्टिवली नहीं होगा। बाकी आ सकता है बहुत कुछ, बट होगा नहीं, निकालेगा नहीं। और कौन सा? चलो ये करो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 लेवल 2, इसी को कहते हैं एडवांस। क्वेश्चन नंबर क्या है? बनाना भी बड़ा मुश्किल है, ट्राई करो आप लोग। क्या दिया देखो, कॉन्सेप्ट बेसिक सी अप्लाई करना है आपको। This is X. Nitrogen H. Z. This is P. क्वेश्चन है आपका, which of the indicated H in the following most P हाँ देखते हैं, which indicated H is most acidic। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? मोस्ट एसिडिक का मतलब H प्लस निकाल दो, जो माइनस है वो ज्यादा स्टेबल है। एक होता है कि देने के बाद वो खुद स्टेबल हर जगह, जितना सुबह से पढ़ रहे 4 घंटे से वही हो रहा है कि देने के बाद मैं सर्वाइव करूंगा कि नहीं। देखो
लोन पेयर है और कहीं नहीं लोन पेयर। अगर पहले इधर सॉल्व करने दो, इधर देखो x y z p ना, x को देखते हैं। अगर यहाँ से h निकालोगे h प्लस तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर यहाँ से h प्लस निकाल दोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यही ना। यहाँ से h प्लस निकालोगे इस पे आएगा, और यहाँ से निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा, राइट। और यहाँ से निकालोगे अगर सपोज h को, यहाँ माइनस आएगा। उसी माइनस की स्टेबिलिटी को देख लो, H प्लस देने की, H प्लस निकला तो इलेक्ट्रॉन लीव करके गया, तो इलेक्ट्रॉन विल बी टू दैट बॉन्डेड पर्टिकुलर एटम रिसाइड करेगा। आओ स्टेबिलिटी देखते हैं। पाई है वही कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा ये है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में है, और ये नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे P वाला हो रहा है। P वाला मोस्ट होगा आई थिंक, हाँ। क्यों? हाँ, Conjugation यहाँ जाएगा, लोड ये चार्ज, हाँ। यहाँ आएगा। वही तो x में भी तो हो रहा है। हाँ माइनस में जा रहा है ना, स्टेबल है। P वाला क्या होगा आपका? हाँ? वो x में भी तो वही हो रहा है ना, कार्बन। हाँ बोलो। सर P में भी वो पाई बॉन्ड बना रहा है n और O के बीच में, बस यहाँ पे C और O के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है बाद में। तो फिर P ज़्यादा क्यों होगा x से? रुकिए सोचते हैं। यहाँ क्या था पहले? H। हाँ। तो वो n पे n ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, तो नेगेटिव। हाँ। तो इसलिए हाँ, P ज्यादा। ये यही रीजन है। बहुत तेज पकड़ रही वो है। बोल रहा है किसने बोला था? वेदांत। वाह सही बोला, वही कॉन्सेप्ट। इसको तो मैं एक बार बताया भी था ना कि माइनस को देखना है किसके ऊपर है। देखो यहाँ दे दिया, यहाँ भी दे दिया, बहुत सिंपल सा है कि वो तो बता ही दिया बच्चे ने और बहुत अच्छा किया। कॉन्सेप्ट पहले क्या लगाए हम? डिस्पर्सल, ऑफ, बोलो क्या? नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्सल ऑफ पहला कॉन्सेप्ट है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय इफेक्ट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ना। तो हम लगाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखना है, यहाँ भी विड्रॉ किया, यहाँ भी विड्रॉ किया, नेचर विड्रॉइंग सेम है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में जैसे इसने पूछा कि सर यहाँ माइनस, सो नेगेटिव चार्ज, दूसरा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल हो जाए तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ना, है कि नहीं? मोर स्टेबल एट More electronegative. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये खुद भी झटका बर्दाश्त कर ले रहा है, मेरा नेचर मुझे दे दो, मैं रख सकता हूँ माइनस, फिर धीरे धीरे इसको डिस्टर्ब करूंगा। ये ले लिया, पागल हो गया, मुझे तुरंत देना है, थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड हो गया, ये लॉन्ग लिव्ड हो रहा है। इस पे थोड़ा 10 सेकंड रुकेगा तो यहाँ 2 सेकंड रुकेगा, तो तुरंत फेंकना चाहिए। पता लगे रेडी नहीं लेने के लिए क्या करोगे? कुछ अटैक हो रहा, थोड़ा उसको रेडी होना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू डू टू हेल्प। ये ज्यादा हेल्प करेगा, खुद से ही रिटेन करके तब करना। मतलब पी एच इज मोस्ट एसिडिक, राइट? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट। रीजन बताओ, फिर से एक बार सोच लो। अरेंज करने को बोलूं तो चारों हाइड्रोजन को अरेंज करो। P आएगा, X आएगा, फिर Y और Z में Z फिर Y। सबसे ज्यादा ये हो गया। PX फिर px कहाँ आ रहा है? ऑर्डर सर। p तो यहीं है, तो यहाँ x कहाँ जाएगा? नहीं, नहीं, order, order. अच्छा, Order. p ज्यादा है, सही बात। ph लिख देता हूँ मोस्ट ना। हाँ। फिर X. उसको क्या नाम दूँ? XH. हाँ xh। वही से तो। इतना तेज कहाँ से हो गए?
लिखा ही नहीं। फिर ZH क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ Z है ना, हाँ YH पहले क्यों ज़्यादा एसिडिक होगा वो? ZH के बराबर। नाइट्रोजन है तो उसके फिर मैं इसको लिखूंगा ZH और फिर क्या लिख दूंगा YH। कॉन्सेप्ट समझो, रटो मत क्वेश्चन कि कैसे सिखाया गया। सभी जगह H प्लस हटा करके हमने क्या किया, माइनस को रखा और माइनस स्टेबिलिटी देगा। कार्बन माइनस अनस्टेबल है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। उसके बाद यहाँ भी सेम रेजोनेंस आ रहा है, देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, तो ये इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ ज्यादा रोक ले रहा है, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है खुद के नेचर से। खुद का नेचर है, पड़ोसी का नेचर मदद किया। खुद का नेचर सही नहीं, पड़ोसी का नेचर है। ऐसे हम कुछ नहीं शो नहीं था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आया भी है कई बार, अरेंज करने में एक बार आया, हो गया ना? हाँ तो दूसरा तो सबको आ जाएगा, नहीं करा रहा हूँ तो कर दिया था हमने पहले। अभी हम करेंगे तीसरा अच्छा क्वेश्चन। हो गया? क्वेश्चन थर्ड आ गया और सबको? हाँ चलो कितने को आ गया? जरा देखो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। सर कॉन्सेप्ट मत रखो, हाँ कॉन्सेप्ट भवानी बन, जहाँ जहाँ थोड़ा सा जाने दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर रहने दूं कि कराऊं? आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड आ गया। Which of the following is not a planar molecule? इसका A होना चाहिए, A should be correct। सही देखना है उसमें, A करेक्ट होना चाहिए। मैं रीजन बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे ऑप्शन क्यों गलत, एक सही क्यों। बट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 ठीक। प्लेनर पूछ रहा है ना? प्लेनर, प्लेनर का मतलब जैसे हम सब यहाँ पे, हमारा अरेंज प्लेनार ही है, हम सब एक ही प्लेन पे बैठे हैं, कोई तिरछा या इधर उधर नहीं है, सब एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, जेस्चर पोस्चर बैठे है ना, कैसे जैसे ऐसे कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करने लगे। तुम्हारा बलून उसने खोल दिया। Which of the following is not a planar molecule? Which लिखते रहो साथ साथ, which one is non कह सकते हैं ना, non planar, यही क्वेश्चन हुआ ना। चलिए नॉन प्लेनर, फर्स्ट क्या दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 हाँ, CH2 डबल बॉन्ड C फिर वापस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 C H2 ये है हाँ थर्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर NC CH डबल बॉन्ड CH NC CH हाँ, डबल बॉन्ड CH CH ये तो है। देखिए ज्यादा इसमें इसको डिटेल
पढ़ाया भी नहीं हूँ तो ब्रीफ में बताऊंगा। अगर इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बाकी सबके सब नॉन प्लेनर पूछा है ना। हाँ आउट ऑफ प्लेन में कौन है, किसके एटम्स एक प्लेन में नहीं है, समझा ना। कॉन्सेप्ट है क्या देखना है, कंपाउंड whose atoms are not, लिखते जाना, in a plane, i.e. out of plane, ठीक है। अब बोलो, इधर देखो, ये प्लेन में होगा, ठीक है। आप इसका हाइब्रिडेशन देखोगे जब ये सब एक ही प्लेन में, ये किया फिर देखो ये किया ये किया, सब एक ही प्लेन में ओवरलैपिंग करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे तभी बनेंगे, ये होगा। इसका भी सेम होगा, देखो प्लेन में, रीजन बता रहा हूँ। अब कहोगे सर ये भी तो दिख रहा है, रीजन बता रहा हूँ रीजन क्या है। फिर इधर देखिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं जरा बताओ, 1 2 3। अब इसका एक कॉन्सेप्ट लिखना है, क्यूमुलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन पढ़ा होगा ना, लगातार पाई 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 बॉन्डेड हो। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में मैंने भी नहीं पढ़ाया आपको, आइसोमेरिज्म में आएगा। तो इसमें क्या यहाँ समझने के लिए है कि जब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, जैसे 3 5 7, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्या लिखूं, व्हेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो वो प्लेन में हो जाता है। रट लो इसको, कॉन्सेप्ट बहुत अंदर का है, मुझे सर बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ता है, सब लंबा जाएगी। एक ऐसे प्लेन में है तो एक ऐसे प्लेन में है तो एक ऐसे प्लेन में है। तो ये अगर ऐसे है तो ये 90 डिग्री पे है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये अगर इस ऐसे हथेली जैसा है तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, और ये फिर से ऐसा आएगा, इनका डिस्टेंस सेम होता है, मतलब कि एक को कैंसिल करेगा तो एक बचेगा प्लेन में, रिजल्टेंट आता है मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है मेरे पास नोट्स में पढ़ाया नहीं हूं आपको। इसका लिए ब्रीफ में केवल क्या रखना है, अगर ऑड पाई है क्यूमुलिन्स में तो रटो, ऑड पाई है तो क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर 2 के टेबल में आए 2 4 6 8 10 12 पाई बॉन्ड्स तो क्या हो जाएगा, नॉन। ये रट लीजिए। तो बचा क्या, ये बच रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, क्या आ गया, इवन होगा तो कैंसिल आउट, प्लेन में नहीं होंगे, एक ऐसा होगा तो एक ऐसा होगा, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। भाई बताया भी ना आपको, यहाँ क्यूमुलिन का केस है, वो अल्टरनेट पाई होता तो हो जाता, जैसे बेंजीन में अल्टरनेट पाई सिग्मा पाई होता है तब तो हो जाता। सर वो थर्ड वाला भी तो नॉन प्लेनर होगा, कहाँ पे, थर्ड वाला नहीं, मैं केवल कार्बन कार्बन के बीच को क्यूमुलिन कहा जाता है। कार्बन कार्बन अगर हेट्रो आ जाए कुछ, अब हेट्रो में क्या आएगा, सल्फर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। वो डिटेल है, मैं इसमें जाऊंगा तो लंबा कराना पड़ेगा मुझे, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डिटेल जाएगा मेरे पास, नोट्स अभी मैं दिखा सकता हूँ, नहीं सर वो अलग कॉन्सेप्ट का, नाम ही नहीं याद आ रहा है। हाँ, ये टाइप का जो होता है अभी याद आ गया, जैसे ये देखिए, फिर ये जो ब्रिज वाले बनते हैं ये अलग होता है, और एक जो स्पाइरेन, हाँ याद आए, स्पाइरेन टाइप का, ये वाले कंपाउंड्स ये भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक कैसा हो गया, स्पाइरेन, यही ना, और ये कैसा हो गया, ब्रिज हेड, इसका नाम क्या बोलते हैं, रिकॉल ही नहीं हो रहा मुझको, बाईसाइक्लो, याद आया, बाईसाइक्लो, वो इस सब अलग केस में आएगा। फिर क्यूमिनिन, बेंजाइन, ऐसे कई केसेस हैं। अभी ओपन करने मुझे 30 से 40 सेकंड लगे, मेरे पास नोट्स है, जेई एडवांस आइसोमेरिज्म, मैंने नोट्स बनाया है डायरी में लिख के, वो हमेशा लेके चलता हूँ। अब उसको पढ़ाने में कम से कम 10 दिन जाता है, आइसोमेरिज्म 8-10 दिन मैंने पढ़ाया था कभी किसी एक स्टूडेंट को, बंगाल कलर डीएम कलर का था, वासुदेव,
तो उसी समय लॉकडाउन में ऑनलाइन पर नोट्स बना लिया था, तो उस टॉपिक में जाकर लंबा हो जाए। मैं जो बताया क्यूमुलिन और ये भी क्यूमुलिन क्यूमुलिन, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा। नोट कर लो, ये वाला आपका सही होगा। सर तो जो फोर्थ वाला है वो प्लेन में पूरा है। कहाँ पे? फोर्थ वाला। अपोजिट हेटेरो एटम्स है ना, और देखो आपको मिलेगा मल्टीपल सिंगल मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, ऐसा हो तो आप गिनते हैं, ऑल्टरनेशन गिन लेते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि वो पाई डबल सिंगल डबल सिंगल, एक बचा रह गया, एक जाएगा पार्टिसिपेट करेगा। इसको लिख लो जितना बताया, ऑक्सीजन है तो हो जाएगा, बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट दिया कि ऑड है, अगर ऑड है तो लिख दिया हूँ सब। सर लेकिन सेटिंग में और ऑड पाई है ना, पाई बॉन्ड्स, ऑड पाई बॉन्ड्स, Pi bonds odd. हाँ लिखा हूँ। व्हेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो क्या हो जाएगा? प्लेनर होगा, प्लेनर होगा। अरे हो गया, चलो। लिखते जाओ फटाफट, थोड़ा कम समझे, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया आपको सब कुछ। अभी तो मैं आपको कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन कवर नो केवल डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। समय का है ना, बाकी फिर सब बोलो स्टार्ट हो गया। वो भी क्या करूँ, क्लीन करूँ? नहीं रुको तुम उधर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? कितना बज गया? टाइम भी बताना मुझे। 12:30। हाँ? 12:35। लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ आया, हाँ कौन सा होगा सही? डी डी लास्ट। हाँ लास्ट वाला। बुक हो जिसके पास, हाइड्रोजन डी वाला बुक लेके ही नहीं आते। अच्छा ग्रुप में डाल देना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। आज मैं पूरा डाल दूंगा इसको, पूरा लेवल 2। पूरा लेवल 2 कर लेना, कल डिस्कस कर लेते। ठीक है सर। ठीक, फिर भी इसका डी सही है, बिकॉज़ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट इंटरसेक्ट। कौन सा नहीं लिखते? डी, क्योंकि हाइड्रोजन का जगह ही बदल गया। 260 प्लेसमेंट ऑफ टॉटोमराइज टाइप का कर दिया। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट 3 ऑप्शन सेम है। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेंस ना, हाँ। रेजोनेंस में द पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज। कोई भी एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता, ठीक है? क्या बोला है? बोलो तब क्या 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 जगह छोड़ते हैं? अब तक क्या देख रहे हैं? हर जगह इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या और तो प्रोटॉन मूव कर दे रहा है। केवल क्या मूव करता है? बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, इसके अलावा मूव क्या करेगा? कुछ नहीं। चार्जेस। वो चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इतना कब से वही देख रहे हो इतना दिन से, तो ये कुछ नहीं समझता। चलिए अब इसी पे क्या करें, वाइंड अप करते हैं। अब आप कहाँ तक करके आओगे बता रहा हूँ। मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ, 205 तक करके आइए। सर साहब अरे, ज्यादा कहाँ है? 205। सर हम 5 बजे घर जाएंगे। आज भी नहीं। पाँच सर मैथ्स का छह बहुत बजे है। आएंगे। और सर मैं तो 8 बजे घर मैं भी गया। 8 बजे जब जेई मेन कर लिए हो ना, तो आपको लगभग 70% आ गया होगा, 80% तक। तो थोड़ा सा और ज्यादा सोचना पड़ेगा। काफी क्वेश्चन तो आपको इसी में से ऐसे ही आ जाएंगे। 30 तक करके आता है, 30 40 तक करके आता है। 50 मैं कितना बोला हाँ, था? सर, क्या सर? 50 पे डील डन करते हैं। 100% काम करो। कोई दुनिया में कहते हैं सर 100% जितना होता है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं